हाय फ्रेंड्स, आज हम सुनाने जा रहे हैं फौजी की पत्नी की दिल को छू लेने वाली कहानी। सीमा एक गरीब परिवार की लड़की थी। गांव में 16-17 साल की उम्र होते ही शादी करने की जल्दी हो जाती है। सीमा के परिवार वाले भी उसकी शादी जल्दी करना चाहते थे क्योंकि उसकी 2 छोटी बहन भी थी। उसके पास शादी करने के अलावा कोई चारा ना था। वह दिखने में साधारण थी और घर के हालात भी दहेज देकर शादी करने की नहीं थी, इसलिए उसकी शादी में बहुत रुकावट आ रही थी। सभी लोग उसमें गोत्र या कुंडली में कमी दिखाकर रिश्ता मना कर देते थे। अंत में एक रिश्ता आया और उस लड़के ने उसे पसंद भी कर लिया। लड़का सेना में सिपाही था। बुजुर्ग लोगों ने शादी करने पर नाराज़गी जताई और कहने लगे कि लड़का अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाया और कल शहीद हो गया। तो पिता ने बेटी से पूछा। सीमा ने पिता की परेशानी देखकर शादी के लिए हामी भर दी और शादी हो गई। सीमा अपने ससुराल चली गई। फिर कुछ दिन बाद पति ड्यूटी पर चला गया। सीमा अकेली हो गई। वह सोचने लगे कि घर बैठे बैठे क्या करना चाहिए। सास से पूछने के बाद एक दिन वह घर की सीढ़ियों से नीचे उतरी, यह देखने के लिए कि गांव कैसा है। वह एक बड़ी दुकान के सामने चल रही थी। तभी एक दुकानदार ने आवाज़ लगाई और कहने लगा कि भाभी कोई सामान चाहिए क्या? उसने दूर से कहा नहीं। कुछ दूर पर एक किसान अपने खेत का सामान लेकर शहर की ओर जा रहा था। उस किसान ने भी सीमा को सलाम किया और पूछने लगा, भाभी आज यहाँ कैसे आना हुआ? इस पर सीमा ने उससे कहा, आपको क्या करना है, मैं कहीं भी जाऊँ। फिर किसान ने कहा, भाभी अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस हमें बताना। धीरे धीरे सीमा आधा गांव घूम चुकी थी, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जिसने उससे बात नहीं की। सीमा मन ही मन सिर्फ यही सोच रही थी कि हमने कभी घर नहीं छोड़ा और किसी को जानती भी नहीं, और फिर भी लोग मेरे साथ इतने प्यार से पेश आ रहे हैं और मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। शादी से पहले कभी मैं पुरुषों से आँख भी नहीं मिला पाती थी। लोगों की ऐसी गंदी निगाहें देखकर मैंने उम्र में आने के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ स्थिति इतनी उल्टी कैसे? घर जाकर उसने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, ओह तुम एक फौजी की पत्नी हो, तुम्हें गांव में इतना सम्मान इसलिए मिलता है जैसे मुझे माँ बनने से मिलती है। यह सुनकर सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसका सीना गर्व से फूल गया। आज वह बहुत ही खुश थी कि उसे एक फौजी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें फौजियों का सम्मान करना चाहिए, जो हम सब देशवासियों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आए तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।